किसी के पास आंसर है? एनीवन कैन से मी कि ऐसा क्यों है कि 1000 kg हमारे शोल्डर पे होते हुए भी हम उसको फील नहीं कर रहे हैं अभी? गरिमा काफी हद तक करेक्ट, काफी करेक्ट एक्चुअली में। हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसा है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा सुना है, टर्जिडिटी, ऑस्मोसिटी, रिजिडिटी, सेल्स के प्रॉपर्टी, सेल वॉल, सेल कैन मेंटेन इट्स शेप ड्यू टू टर्जिडिटी वगैरह वगैरह, सुना है ना? हाँ ठीक है, उस हमारी बॉडी ऐसे एडॉप्टेड है कि हमारे सेल अपने आप को मेंटेन करने के लिए उतना ही प्रेशर अंदर साइड से लगाते रहते हैं, इसलिए हमारे सेल फट नहीं जाते। लेकिन हमारे सेल उसी उतना ही लगाने के लिए हैबिचुएटेड है। ठीक है, मतलब जन्म जन्मांतर से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, समझ रही हो ना? हम लोग सर्वाइव कर गए क्योंकि हम लोग उतना लगा पा रहे हैं। ठीक है, बट उससे ज़्यादा लगाने की हमें क्या हैबिट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जब कुछ एक्स्ट्रा पड़ता है उस पर तो आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उसके हैबिचुएटेड नहीं है हम लोग। ऑल दिस आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस ओनली, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। स्टोरीज की तरह सुनते रहो, क्वेश्चन आंसर जो स्ट्रेट अवे पूछे जाते हैं तो वो तुम्हें बताते हैं। ठीक है? चलो ये देखो, ये सबसे क्लासिक क्वेश्चन है, ये तुम्हें सभी सिलेबस में ढंग से आना चाहिए। ये सब अलग अलग कंटेनर हैं, सब में सेम हाइट पे पानी भरी हुई है, सब में। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस में होगा? देखो, ज्यादा पजल पजल नहीं खेलता इसमें मैं। याद रखना, सब में प्रेशर इक्वल रहता है। ठीक है, प्रेशर विल बी सेम इन ऑल द केसेस। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग अपने लेवल पे नाइन्थ पे क्या बोलेंगे? वाई इज द प्रेशर सेम इन ऑल द केसेस? हाँ, सेम हाइट है तो प्रेशर भी सेम होगा। ठीक है ना? देखते रहना, पी इक्वल टू रो जी एच होता है ना? सब में वाटर ही है तो सबकी डेंसिटी सेम है। सब में पानी ही है ना? सब में जी तो 10 ही लोगे, और सब में एच भी सेम होगा तो सेम प्रेशर में बोल देना। ठीक है, ऐसा बस बोल देना, सेम हाइट में सेम रहता है। अच्छा, मैं अब इनमें बताना। देखो ना, मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एक बात बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि देखो, इसमें ज्यादा पानी है ना राइट साइड वाले में, ज्यादा पानी है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ज्यादा पानी है तो ज्यादा फोर्स लगेगा नीचे पे। तो प्रेशर क्यों बराबर है दोनों में? यहाँ पे भी प्रेशर बराबर है ए और बी में। हमें क्या बोल रहे हो, समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे भी पी इक्वल टू पी बी है, लेकिन तुम खुद बताओ, फोर्स तो ज्यादा लगेगा ना। मतलब टोटल फोर्स, यहाँ पे ज्यादा पानी है तो ज्यादा वजन वाले पानी लोग नीचे में फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, तुम ऐसा बोलना। देखो, ज्यादा फोर्स है
तो ज़्यादा एरिया भी तो हो गया, ज़्यादा फोर्स है ना बी में, बट बी का एरिया भी तो ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा करके बोलते हैं भाई, प्रेशर बराबर है बोल रहे हैं, प्रेशर। क्या पूछ रहा है, ये कौन पूछ रहा है? सेम टाइम पे टच करेगा ना, ये तो वर्टिकल है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है ये देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन पे जीरो स्पीड पे दोनों के नाम से, इसलिए सेम टाइम पे टच करेगा। ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसने क्या बोला था जानते हो? इसने बोला था, देखो सिंपल लैंग्वेज में एक बार में याद करने की कोशिश करना ना। अब थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये फॉर्मूला इसने दिया था। अब थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक मिनट। ठीक है, ये अब थ्रस्ट क्या जानते हो ना, जैसे तुम पानी में किसी चीज को डालते हो, जैसे प्लास्टिक का टॉय समझो, प्लास्टिक का ये टॉय, तो तुम्हें उसको पकड़ करके रखे रहना पड़ता है ना। अगर पकड़ के नहीं रखे रहोगे तो ये ऊपर आ जाता है। ऊपर क्यों आ जाता होगा सोचो तो। ऊपर इसलिए आ जाता होगा क्योंकि नीचे से कोई फोर्स लगा रहा होगा ऊपर। ठीक है, तो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर व्हेन सबमर्ज्ड, व्हेन सबमर्ज्ड, है ना, इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। समझ गए हो क्या? ये बात पहले पढ़ रखी है कि नहीं पढ़ रखी है बताओ, क्योंकि यहाँ से मेरे को पता नहीं चल रहा कि तुम इसमें कोई बात समझ रहे हो कि नहीं समझते हो। ये वाली बात तो अभी नहीं समझाया मैंने, ये नहीं समझाया, बस ये बताया कि अपथ्रस्ट किसको बोलते हैं। पानी के अंदर तुम चले जाओ तो तुम्हें एक अपवर्ड फोर्स मिलता है, ठीक है, वो अपथ्रस्ट कहलाता है। कोई बता सकते हैं अपथ्रस्ट क्यों आता है, कहाँ से आया अपथ्रस्ट, क्यों? एनीवन? नो वन? हम लोग तो गधे हैं सर, हमसे क्या उम्मीद कर। तो आ जाओ पहले फिर ये पढ़ते हैं। सुनो मैं फ्लो कैसे पढ़ा रहा हूँ, फ्लो को देखते जाना। देखो, हाँ सही बोलो। फ्लो ये है कि एक बार तो हम लोग प्रेशर देखते हैं, फिर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड देखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा करके, ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर के चलते कोई फोर्स तो लगेगा ना। देखो, फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर बोलते हो, तो फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया नहीं बोलोगे क्या? प्रेशर इंटू एरिया बोलोगे।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपथ्रस्ट है क्या करके आखिर में। और जब अपथ्रस्ट एक बार समझ जाते हैं ना, तो हम लोग आते हैं कि आखिर में आर्किमिडीज ने बोला क्या था करके। ठीक है, तो हम लोग ये वाली चीज़ को अभी तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है? वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू प्रेशर इनसाइड लिक्विड है। तो ये बात याद रखना कि फोर्स ड्यू टू प्रेशर, पढ़ा होगा क्या तुमने? पहले पढ़ा है ये लाइन जो मैं लिख रहा हूँ, फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस करके। किसी ने पढ़ा हो तो बताओ मेरे को। फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस। देखो यार, मैं तुम सब लोग को एक बार वार्न कर दूं, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा पहले पहले स्टूडेंट को अजीब लगता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में काफी कम समय में काफी ज्यादा ज्ञान ठूस दिया इन्होंने, काफी कम टाइम में। कम टाइम मतलब छोटा सा सिलेबस, उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ये पूरा एक चैप्टर होता है अलग से। खैर कोई बात नहीं। ये देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक प्लेट है पानी के अंदर में, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है, वाटर इज देयर, और मैं तुम्हें बोलूँ कि इस प्लेट में किधर फोर्स लग रहा होगा करके, तो तुम क्या बोलोगे मालूम है? ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा होगा करके। ठीक है, सरफेस जो है ना, ये सरफेस, उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगते रहता है। ठीक है, और अगर मैं ऐसे रख दूं इसी प्लेट को पानी के अंदर में, देखो तो, प्लेट को ऐसे हाथ में पकड़ करके पानी के अंदर में ऐसे रख दिया है, तो तुम बताना मेरे को कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या फिर ऐसे फोर्स लगेगा जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। बताओ, वन जैसे लगेगा या टू जैसे लगेगा? दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो ना? कुछ लोग तो बोल रहे हैं सर दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बता दो। ऐसा है दोनों, एक केस में ऐसा फोर्स लग रहा है और एक केस में ऐसा फोर्स लग रहा है। ठीक है? अच्छा, दोनों इतना डिस्टिंक्टिव नहीं आ रहा, आई एम रियली सॉरी, मतलब अगर समझ नहीं पा रहे हो तो। ये देखो, ये सरफेस है मान लीजिए, साइड से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, साइड से जब दिख रहा है तो ऐसा फोर्स लग रहा होगा, ये टू वाला, या फिर ऐसा फोर्स होगा वन वाला, पानी का फोर्स, पानी का, ऑन द सरफेस। तो हम लोग आंसर क्या देते हैं? टू वाला लगता है करके। ठीक है, क्योंकि टू 90 डिग्री पे है, टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो क्या? सरफेस चाहे कैसा भी हो, कैसी भी सरफेस हो, उस सरफेस पे परपेंडिकुलर ही फोर्स लगता है। सर ऐसा क्यों होता है ये जानना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है तुम्हारे लिए अभी। ठीक है, बस होता है ऐसा, मान लो इस सारी बात को, एक बात को रख लो, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यार तुम्हें याद है ना प्रेशर को डिफाइन ही कैसे किए थे? फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया डिफाइन किए थे, तो परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, इस वॉल पे कैसे लग रहा होगा? ये वाला भी तो एक वॉल है ना, दिस इज ऑल्सो अ वॉल। इस पे किधर फोर्स लग रहा होगा? इधर। इस पे किधर लग रहा होगा, इस वाले वॉल पे? इधर। और बॉटम वाले पे, बॉटम जो सरफेस है उस पे इधर। फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा क्या अलग अलग सरफेस पे? इस सरफेस पे अलग, इस सरफेस पे अलग, हाँ हाँ कर लेगा वो,
इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज ट्राई टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिस सरफेस पे भी लगना हो। ठीक है, अगर मैं एक ऐसा सरफेस ले आऊँ तो अपना डायरेक्शन ऐसा कर लेगा। ये सभी फोर्सेस के डायरेक्शन है, फोर्स के डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा ये बताओ प्रेशर का डायरेक्शन होगा क्या? मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे देखो, बताना मेरे को, ये सरफेस का नाम मान लो, ये सरफेस का नाम सरफेस वन नाम रखा है, सरफेस वन। और मैं पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ऑन सरफेस वन, है ना? और मैं डायरेक्शन दे दूं, एक, दो, तीन, वन, टू, थ्री, कौन सा डायरेक्शन, या फिर चौथा ऑप्शन नन? क्या आंसर बोलोगे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर? आई डोंट एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू गाइस बिकॉज ये टफ है तुम्हारे लिए क्वेश्चन, फिर भी कोशिश करो। ठीक है, तो मैंने करेक्ट आंसर दिया है। हम लोग बोलते हैं कि नो, गलत आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी ना, प्रेशर हैज नो डायरेक्शन, प्रेशर हैज नो डायरेक्शन। ठीक है, सिंस प्रेशर इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, समझ रहे हो? प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन नहीं है, किसका डायरेक्शन होता है? फोर्स हैज डायरेक्शन। तो क्वेश्चन ही गलत है वो, है ना? ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, क्या? आशु, आदित्य, अनेश्वर, अंश, छाया, समझ रहे हो क्या? फोर्स के पास डायरेक्शन होते हैं, प्रेशर के पास डायरेक्शन नहीं होते हैं। प्रेशर एक स्केलर है, स्केलर मतलब जिनके पास डायरेक्शन ना हो। ठीक है, अब मैं मान लो एक, एक अगर मैं डिब्बा डाल दूं पानी के अंदर में ऐसे, ठीक है, और मैं बोलूं कि ड्रॉ फोर्सेस, फोर्सेस कैसे लगेंगे इस डिब्बे पे करके, तो ना मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, देखो तो, टॉप मोस्ट सरफेस पे, टॉप मोस्ट सरफेस पे ऊपर से लगेगा। ठीक है, बॉटम मोस्ट सरफेस पे किधर से प्रेशर किधर से फोर्स लगेगा? नीचे से ऊपर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस और टुवर्ड्स द सरफेस, सरफेस पे ही तो लगेगा। ऐसा मत कर देना कि बॉटम पे नीचे, नहीं नहीं नहीं, टुवर्ड्स द सरफेस, सरफेस पे लगेगा। ठीक है, ये वाले साइड पे ऐसे, सरफेस की तरफ और सरफेस पे, सरफेस की तरफ और सरफेस पे परपेंडिकुलर। ठीक है क्या? ठीक है, नहीं नहीं नहीं, छाया फोर्स, प्रेशर जो है ना, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर हैज नो डायरेक्शन। प्रेशर के चलते लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन होता है। प्रेशर तो हर तरफ बराबर लगते रहता है। ठीक है, प्रेशर हर तरफ लगते रहता है और बराबर लगते रहता है प्रेशर, प्रेशर हर जगह रहता है और बराबर रहता है, मतलब ये बराबर
से तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बराबर वर्ड को अभी नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज तुम बराबर वर्ड से कंफ्यूज हो जाओगे। प्रेशर का नहीं होता डायरेक्शन, मास का डायरेक्शन होता है कि तुम्हारा वजन कितना है। सोचो एक बार, तुम्हारे वजन, तुम्हारे मास का डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन जैसे कि तुम ऐसे यहाँ पे खड़े हो जाओ, छाया से पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, छाया खड़ी है, मैं पूछूँ कि छाया तुम्हारा मास का डायरेक्शन किधर है, तो बोलेगी सर आप पागल हो गए हो क्या। ठीक है, फिर मैं बोलूँ तुम्हारे वेट का डायरेक्शन किधर है, तो बोलेगी नीचे। वेट का डायरेक्शन है, वेट, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट फोर्स को ही तो बोलते हैं जिस फोर्स से हमें धरती खींचती है। तो प्रेशर का डायरेक्शन नहीं होता, फोर्स को। ठीक है, दिस इज देयर। अब सोचो, खुद सोचना, यहाँ तक अगर पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा या यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ये बताओ तुम। इस जगह पे ज्यादा प्रेशर होगा। पक्का P2 पे ज्यादा प्रेशर होगा। मीन्स एट मोर डेप्थ, मीन्स एट मोर डेप्थ। समझ रहे हो, P2 पे ज्यादा प्रेशर होगा। अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, तो तुम बोलोगे कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का एरिया मल्टीप्लाई करो। समझ रहे हो सकता है ये 100 न्यूटन निकल कर क्या है, और यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे यहाँ का प्रेशर और यहाँ का एरिया मल्टीप्लाई करो, जो हो सकता है यहाँ पे, जो हो सकता है यहाँ पे 30 न्यूटन निकल कर क्या है, 30 न्यूटन। हो सकता है ना, मतलब नीचे की तरफ 30 न्यूटन लग रहा है और ऊपर की तरफ 100 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, साइड वाले को 1 मिनट के लिए छोड़ो, साइड वाले तो परफेक्टली कैंसिल हो जाते हैं। सोचो, यहाँ पे 10 लग रहा होगा, यहाँ पे 10 लग रहा होगा, कैंसिल। यहाँ पे 8 लग रहा होगा, यहाँ पे 8 लग रहा होगा, क्योंकि सेम हाइट है, कैंसिल। सॉरी, गलत बोल दिया। 10 और 10 कैंसिल, 20 और 20 कैंसिल, 30 और 30 कैंसिल, 40 और 40 कैंसिल। समझ रहे हो ना, क्योंकि सेम हाइट पे हैं वो लोग। ठीक है, बट ऊपर से 30 लग रहा है और नीचे से कितना लग रहा है, 100। बिकॉज P2 इज मोर, एरिया तो दोनों जगह पे सेम है ना, ऊपर में भी जितना एरिया, नीचे में भी उतना ही एरिया है। तो नेट ऊपर की तरफ कितना लगेगा, 70 न्यूटन। यही अब थ्रस्ट है। समझ रहे हो, यही अब थ्रस्ट है। गाजी मूवी देखी है? दूसरा क्वेश्चन, कुएं से पानी निकाला है? तीसरा क्वेश्चन, ग्लास मटके में गिरा के, मटका है वो मेरा, गिरा के ऊपर निकाले हो। किसी ने कोई ना कोई काम तो किया होगा, मटके में पूरा पानी, पहले मटके में पानी भरा था, उसमें गिरा दिया ग्लास एकदम नीचे तक, और उसको निकाला, या फिर कुएं से पानी निकालते हैं ना बकेट, बकेट के थ्रू। ठीक है, अच्छा, देखो अब इनमें क्या है, सब में क्या सिमिलैरिटी है। गाजी मूवी में एक चीज होता है, तुम्हें याद होगा, जिसने देखी होगी गाजी मूवी, कि वो बोलते हैं कि जो पनडुब्बी रहता है ना, पनडुब्बी मतलब सबमरीन जो रहता है, उसको बोलते हैं जमीन में टच मत होने देना बोलते हैं। याद है, किसी ने देखा है तो, जमीन में टच हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको बाहर निकालना, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब तुम समझ रहे होगे। सोचो, सबमरीन जब यहाँ पे है, ठीक है, तो सबमरीन को 30 न्यूटन लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, ये पानी के चलते ना, पानी के चलते उसका खुद का वजन तो होगा, खुद का वजन भी होगा, ऐसा नहीं कि खुद का वजन नहीं, खुद का वजन के चलते भी नीचे जा सकता है वो। ठीक है, खुद का वजन हो सकता है उसका 1000 न्यूटन हो। ठीक है, खुद के वजन को अभी 1 मिनट के लिए नहीं ध्यान दे रहा है, बस 1 मिनट के लिए छोड़ दो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो 100 न्यूटन का सपोर्ट है हम लोग को। ठीक है,
बट अगर इसको यहाँ पे ही गिरने दे दो पूरा, ठीक है, अब नीचे में पानी है क्या इसके नीचे में? नो वाटर नीचे में, बस ऊपर से लग रहा है जो भी लग रहा है। थोड़ा और डीप आ गया ना, और डीप आ गया तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लग रहा होगा, 200 न्यूटन लग रहा होगा नीचे की तरफ, डीप आ गया तो। ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है क्या नीचे से? देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम बिलो, ठीक है, देयर इज नो सपोर्ट। बायंसी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो लोग सबमरीन चलाते हैं ना, ठीक है, उन लोग को बोला जाता है कि भाई तुम ज़्यादा से तुम मतलब ये जरूर कोशिश करना कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी या फिर ओशन, मतलब ओशन बेड, रिवर बेड, जिससे भी तुम चला रहे हो, कम से कम 2 फीट की पानी रहे, 2 फीट, ठीक है। उससे क्या होता है, तुम्हें बायंसी का भी सपोर्ट मिला रहता है, ठीक है ना। अगर गलती से बायंसी का सपोर्ट हट गया, इट विल बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू लिफ्ट अप द सबमरीन। कई बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, सबमरीन जाकर के ज़मीन में टच हो गई, वहीं छोड़ करके आ गए उसको, ठीक है, वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उसको बाहर निकाल पाना। बहुत हेवी इंजन चाहिए उसके लिए, बहुत पावरफुल इंजन चाहिए, पावरफुल। हेवी मतलब पावरफुल, ऐसा नहीं कि मास हेवी नहीं बोल रहा हूँ, पावरफुल। उसमें तो उठा लेते हैं ना, उस मूवी में तो उठा लेते हैं नीचे ज़मीन में टच होने के बाद भी, ठीक है, क्योंकि बहुत पावरफुल सबमरीन होता है उनको, ठीक है? तो अब तुम मुझे ये बताओ, इन सब का रिलेशन है, समझ रहे हो ना? कुएं में से पानी जब निकालते रहते हो और जमीन पे टच हो जाता है, जब क्या बोलते हैं, जमीन पे जब टच हो जाता है बाल्टी, बकेट, तो पहले बार में उसको लिफ्ट करने में थोड़ा एफर्ट लगता है, फिर पानी के अंदर अंदर में जब वो उसके बाद में, जब वो फिर पानी के अंदर अंदर में जब आने लगता है, तो उसके बाद काम थोड़ा इजी लगता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब जमीन से उठाओ तो थोड़ा एफर्ट लगता है। सबने लिए ग्लास में भी कोशिश करना आज घर में, हाथ पूरा डुबा देना, ठीक है, मम्मी मत रहे आसपास, बहुत मारेगी नहीं तो, ठीक है। जमीन से जब टच हो जाए तो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। एक सौम्या बोल रहे हैं, सर सबमरीन तो अपथ्रस्ट से ही ऊपर नीचे होते हैं, इंजन तो इसके लिए होता ही नहीं। सही बोल रहा है सौम्या, लेकिन ना थोड़ा सा उसमें प्रोपेलर लगे हो सकते हैं ऊपर नीचे करने के लिए, थोड़े मतलब मेन उनका काम उनके प्रोपेलर का तो आगे पीछे करना होता है, ठीक है, बट थोड़ी सी हेल्प तो चाहिए होती है, क्योंकि उन लोग वो होते बहुत भारी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट के लिए वो लोग लगा सकते हैं, बट तुम ऐसा मान लो आइडियली एकदम बोले, है ना, एकदम आइडियल पर्पज, तो उनमें जो प्रोपेलर लगे होते हैं वो आगे पीछे ही करते हैं, इसलिए तो उनको उठा पाना मुश्किल होता है उसको, ठीक है। हमारे समझने के लिए हम ऐसा मानेंगे कि वर्टिकल मूवमेंट का कोई सीन नहीं होता सबमरीन में, लेकिन किसी एक जगह पे खड़ा रख सकते हैं सबमरीन को, ये बात तो जानता है ना। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं उसको, उसमें होता है ना, ऊपर कर दो सबमरीन, थोड़ा नीचे कर दो सबमरीन, ठीक है। तो थोड़ी वर्टिकल मूवमेंट अलाउड होती है, मतलब चलता है थोड़ा वर्टिकल मूवमेंट, लाते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। अब तुम ये बताओ बस, द क्लास इज अबाउट टेंड इन 2 और 3 मिनट्स। जिसे इसको 70 न्यूटन अपथ्रस्ट लग रहा है, ठीक है, बट इसका खुद का वजन है, लेटेस्ट से इट्स सेल्फ इट्स वजन इज 8 kg। अगर 8 kg का है ये ब्लॉक, अगर, तो नीचे की तरफ mg कितना लगेगा? 8 × 10, मतलब 80 न्यूटन लगेगा नीचे की तरफ। तो ये डूबेगा, सिंक होगा कि फ्लोट करेगा, ये बताओ। सभी लोग को फील होना चाहिए ये, ठीक है ना। सिंक कर जाएगा क्योंकि 80 kg का है, 80 न्यूटन का है, क्योंकि, ठीक है। आई होप तुम समझ रहे हो इन सब बातों को। सही बोल रहे हो, सुनो, अपेरेंट वेट 10 न्यूटन का है वैसे, ठीक है। तो यहीं से हम लोग एक लॉ बना देते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, है ना। पूरी क्लास यहीं से चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इफ mg इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट को ही बायंट फोर्स बोलते हैं,
देखो ना, देखो क्या है, इफ एम जी इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, एम जी ज़्यादा है मतलब ज़्यादा वजन है उसका, तो सिंक होगा। दूसरा, अगर एम जी लेस देन है अपथ्रस्ट से, मतलब ऊपर फेंकने वाली एफर्ट ज़्यादा है, तो ऊपर आकर के फ्लोट कर जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगा वो। ठीक है। तीसरा, अगर एम जी बराबर है अपथ्रस्ट के, तो जहाँ छोड़ोगे वहीं रह जाएगा, जहाँ छोड़ोगे वहीं रह जाएगा। अगर बराबर है, ये कुछ होता है ना, कुछ किसी को एग्जांपल पता है क्या? ऑलिव ऑयल को रखते हैं उसमें, ऑलिव ऑयल को अगर वाटर में डालते हैं तो लगभग उनकी डेंसिटी बराबर रहती है। ऑनलाइन सर्च करना, ऑलिव ऑयल जैसी कुछ चीज़ों को ना जहाँ पे रखोगे वहीं रह जाते हैं लोग, ना ऊपर आते हैं ना नीचे, उनका एम जी उनका थ्रस्ट के बराबर होता है। विल बी स्टार्टिंग द क्लास फ्रॉम हियर ओनली। सर्च ये करना, हाउ टू मेक अ लिक्विड, या फिर ऐसा कर लेना, विच लिक्विड हैज, विच solution has same density as that of water, same density as that of water। कभी तालाब में नहाए हो क्या? तालाब में नहाओगे तो वाटर हाइसिंथ वगैरह नहीं रहता है, वो पानी में कुछ कुछ अजीब से वो जालदार रहते हैं, उन चीज़ों को जहाँ पे रखोगे वहीं पे रुक जाते हैं वो लोग, देखे होगे, उनकी डेंसिटी पानी के बराबर रह गई होती है। सर मग में पानी डाल के डुबाने से भी वो बकेट पे फ्लोट क्यों करता है? तो हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट तू ऐसे समझ ले, जैसे मग को डाला है ना, मग में पानी डाला है, तो मग की जो डेंसिटी है वो तो कम है ना पानी से। पानी तो चलो पानी को बैलेंस कर दिया, ठीक है, बट पानी जिस मग में है उसकी डेंसिटी कम है ना। उतने जगह में मग मग वाले एरिया में अगर पानी होता तो लोग बैलेंस होते, लेकिन मग वाले एरिया में मग मग जितने एरिया में, ठीक है, बाकी लोग मत समझ बात। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली इन द नेक्स्ट, चलो। यार वो डीपीपी की फाइल अगर होगी ना तो इसमें से यहाँ तक के क्वेश्चन करना, एनसीईआरटी से यहाँ तक के क्वेश्चन बनाओ।